मित्रों, भारतीय धार्मिक परंपराओं में तुलसी के पौधे का विशेष स्थान है। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी के रूप में पूजा जाता है और उसकी महिमा असीम है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पूजन और उसके पास दीपक जलाने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होगी। तुलसी के पौधे का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। तुलसी न केवल एक पौधा है, बल्कि उसे देवी का स्वरूप माना जाता है और इसकी पूजा से मनुष्य को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। सत्यभामा श्री कृष्ण से कहती है, प्रभु, मैंने सदैव तुलसी के पौधे को विशेष स्थान पर देखा है। मैं जानती हूं कि तुलसी देवी हैं और उनकी पूजा की जाती है, लेकिन मैं एक बात जानना चाहती हूं। मैंने सुना है कि तुलसी के पास दीपक जलाने का बहुत बड़ा महत्व है, परंतु इसका असली अर्थ क्या है? क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि तुलसी की पूजा करने और दीपक जलाने से हमें कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? और क्या यह सच है कि इससे हमारे पाप भी नष्ट होते हैं? श्री कृष्ण सत्यभामा की ओर देखते हैं और सत्यभामा से कहते हैं, सत्यभामा, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसी का महत्व केवल पूजा तक सीमित नहीं है। यह हमारी आत्मा को शुद्ध करने और हमारे पापों को नष्ट करने का माध्यम भी है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। सुनो ध्यान से। पृथ्वीलोक का एक साधारण परिवार है जिसमें पति पत्नी और उनके 2 बच्चे हैं। वह छोटे से गांव में रहते हैं और साधारण सा जीवन व्यतीत करते हैं। घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा है, लेकिन वह उपेक्षित पड़ा हुआ है। यह परिवार तुलसी की पूजा और उसके महत्व को नहीं समझता। वे अपनी दैनिक दिनचर्या में इतने व्यस्त रहते हैं कि तुलसी के पौधे का ध्यान नहीं रख पाते। उनके जीवन में अनेक कष्ट हैं। आर्थिक समस्या, बीमारियां और मानसिक तनाव ने उन्हें घेर रखा है। उज्ज्वल चिंतित होकर अपनी पत्नी से कहता है, हमारी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। न जाने कौन सा पाप हमने किया है जो हम इस संकट में फंस गए हैं। रोशनी उज्ज्वल से कहती है, अब तो हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि क्या करें। हमारे सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। शायद हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। घर के आंगन में उज्ज्वल की मां बैठी हैं, जो तुलसी के पौधे की ओर देख रही हैं। उनकी आंखों में अनुभव और ज्ञान की चमक है। वह तुलसी के पास जाती हैं और उसे प्रणाम करती हैं और अपने बेटे और बहू से कहती है, बेटा, हमारे समस्याओं का समाधान है इस तुलसी में। आप लोग इस उपाय की पूजा नहीं करते, इसके पास दीपक नहीं जलाते। यही कारण है कि हमारे जीवन में इतनी परेशानियां आ रही हैं। तुलसी माता भगवान विष्णु को प्रिय हैं। यदि हम प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाएंगे और उसकी विधिपूर्वक पूजा करेंगे, तो हमारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। उज्ज्वल चौंक कर अपनी मां से कहता है, मां, क्या वास्तव में तुलसी की पूजा से हमारे कष्ट दूर हो सकते हैं? उज्ज्वल की मां कहती है, हां बेटा, तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, यह देवी का स्वरूप है। इसके पास दीपक जलाने और पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से हमारे पाप नष्ट होते हैं। अगली सुबह पूरा परिवार तुलसी के पौधे के पास एकत्र होता है और वे तुलसी की विधिपूर्वक पूजा करते हैं और शाम को दीपक भी जलाते हैं। उज्ज्वल और उसकी पत्नी रोशनी ने दादी की बात मानकर तुलसी की पूजा और दीपक जलाना शुरू किया। वे श्रद्धा और भक्ति से तुलसी के पास दीपक जलाते और तुलसी माता से अपनी समस्याओं के निवारण की प्रार्थना करते। धीरे धीरे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, बच्चों की शिक्षा में सुधार हुआ और पूरे परिवार में शांति का माहौल बनने लगा। रोशनी हर्षित होकर, देखो, जब से हमने तुलसी की पूजा शुरू की है, हमारे जीवन में कितने बदलाव आ गए हैं। हमारी सारी समस्याएं दूर होती जा रही हैं। उज्ज्वल कहता है, हां, यह सच है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुलसी की पूजा और दीपक जलाने से हमारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। कुछ समय बाद उज्ज्वल और रोशनी के गांव में सूखा पड़ गया। सभी लोग चिंतित थे। उन्होंने सोचा कि शायद यह भगवान की नाराजगी है। रोशनी ने कहा, उज्ज्वल, हमें तुलसी माता से प्रार्थना करनी चाहिए। उज्ज्वल अपनी पत्नी रोशनी से कहता है, हां, हमें अपनी भक्ति से उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। हम हर शाम तुलसी के पास दीप जलाने के साथ साथ विशेष पूजा भी करेंगे। उज्ज्वल और रोशनी ने मिलकर तुलसी माता की आराधना शुरू की। वे विशेष मंत्रों का जाप करते और भगवान से सूखे से
मुक्ति की प्रार्थना करते। तभी श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे भक्तों, आपकी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं जल्द ही आपके गांव में वर्षा भेजूंगा। कुछ दिनों बाद गांव में वर्षा शुरू हुई। लोग खुश हो गए और समझ गए कि यह सब तुलसी माता की कृपा है। उज्ज्वल कहता है, देखो रोशनी, हमारी भक्ति का फल हमें मिल गया। रोशनी कहती है, हाँ, हमें हमेशा तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। उनकी कृपा से ही हमारे जीवन में सुख और शांति रहेगी। इस घटना के बाद गांव के सभी लोग तुलसी की पूजा करने लगे। उन्होंने समझा कि तुलसी माता का पौधा केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि यह हमारी भक्ति का प्रतीक है। सत्यभामा श्री कृष्ण से कहती है, प्रभु, यह कथा अद्भुत है। मैं अब समझ गई कि तुलसी के पास दीपक जलाने का कितना महत्व है। क्या आप मुझे यह भी बताएंगे कि तुलसी की पूजा से कौन कौन से पाप नष्ट होते हैं? श्री कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं कि हाँ प्रिय, मैंने तुम्हें उज्ज्वल के परिवार की कहानी सुनाई है। अब मैं तुम्हें यह बताता हूं कि इसको करने से कौन कौन से पाप नष्ट होते हैं। ध्यान से सुनो। सत्यभामा, तुलसी के पास दीपक जलाने और उसकी पूजा करने से व्यक्ति को अनेक पापों से मुक्ति मिलती है। इसमें मुख्य रूप से 5 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। पहला है शारीरिक पाप, जो पाप हम अपने शरीर से करते हैं, जैसे हिंसा या किसी को कष्ट पहुंचाना। दूसरा, वाणी से किए गए पाप, झूठ बोलना, दूसरों की निंदा करना या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना। तीसरा, मानसिक पाप, ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध जैसी भावनाएं जो हमारे मन को दूषित करती हैं। चौथा, आत्मिक पाप, आध्यात्मिक कर्तव्यों की अवहेलना, धर्म के मार्ग से भटकना। और पांचवा है समाज के प्रति किए गए पाप, समाज में किसी के प्रति अन्याय करना या समाज के नियमों का उल्लंघन करना। तुलसी की पूजा से इन सभी पापों का नाश होता है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और उसकी पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्यभामा श्री कृष्ण से कहती है, हे प्रभु, क्या आप मुझे यह भी बताएंगे कि तुलसी को जल देने का क्या महत्व है? श्री कृष्ण कहते हैं, तुलसी को जल देना एक पवित्र कार्य है। जब हम तुलसी के पौधे को जल देते हैं तो हम उसकी ऊर्जा और शक्ति को बढ़ाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु का प्रिय पौधा है। इसे जल देने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। सत्यभामा कहते हैं, प्रभु, आपने बताया कि तुलसी पूजनीय है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? श्री कृष्ण बहुत ही प्रेमपूर्व कहते हैं, तुलसी न केवल भगवान विष्णु की प्रिय है, बल्कि यह हमें रोगों से भी मुक्त करती है। इसमें औषधीय गुण होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। तुलसी का पौधा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में सुख शांति लाता है। सत्यभामा कहती हैं, प्रभु अपने तुलसी के बारे में इतना सब कुछ बताया है, कृपा करके तुलसी की महत्ता का भी वर्णन विस्तार से करें, जिससे पृथ्वी लोक पर भी मनुष्य तुलसी की पूजा या उसकी महत्ता से वंचित ना रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, अवश्य प्रिय, मैं तुम्हें तुलसी की महत्ता के बारे में विस्तार से बताता हूं। तुलसी का पौधा जीवन का प्रतीक है। इसकी पूजा करने से मनुष्य को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। जो लोग इसकी पूजा करते हैं वे हमेशा भगवान विष्णु के कृपा पात्र बनते हैं। तुलसी का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि यह हमारी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा भी है। सत्यभामा श्री कृष्ण से कहती हैं, प्रभु, आपकी इस कथा ने मेरे मन के सभी संदेहों को दूर कर दिया है। अब मैं भी प्रतिदिन तुलसी की पूजा करूंगी और उसके पास दीपक जलाऊंगी। आपने मुझे जो ज्ञान दिया है उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए सत्यभामा से कहते हैं, तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, यह धर्म का प्रतीक है। इसकी पूजा करने से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ, यह तुम्हारे भक्ति के कारण संभव हुआ है। इस कथा के माध्यम से तुलसी की पूजा और दीपक जलाने के महत्व को समझाया गया है। तुलसी के पास दीपक जलाना न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक क्रिया है जो मनुष्य को उसके पापों से मुक्त कर उसे मोक्ष की ओर ले जाती है। तुलसी माता के प्रति श्रद्धा और भक्ति से किया गया यह साधारण सा कर्म हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है।
तुलसी की पूजा और उसके पास दीपक जलाने से मनुष्य के जीवन में अद्भुत परिवर्तन होते हैं। यह न केवल एक धार्मिक कृत्य है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और पापों से मुक्ति का माध्यम भी है। तुलसी के प्रति श्रद्धा और भक्ति से किया गया प्रत्येक कर्म भगवान विष्णु को प्रिय होता है और इससे व्यक्ति को जीवन में अपार सुख और शांति की प्राप्ति होती है। मित्रों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको किस टॉपिक पर जानकारी चाहिए। आप ये भी कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन देने की। धन्यवाद। राधे राधे।